पूछी लेंगे। अब तो मुझे शादी तक घूमट चाहिए। मुझे अपनी बहन से पूछना, कसम रख के प्यार करती हूँ तो वो आपसे जिस इंसान से भी करती हूँ, क्या अपना झूठा लांछन लगा रही है। और मम्मी खुद गालियां देती है, वो भी रिकॉर्डिंग है। जब बन जा बाप और मजन वो बन जा, जे बन जा, फिर जब ऐसे करती है घर से नरक में जितनी मेहनत चाहिए ना, तो मालूम बेटी है दोनों की। जब बोलना की बेटी कैसी जिंदगी जीती है लड़कियां, पेट में बच्ची 6 महीने की, खड़े होकर देख रहे। तो जो तू बता रही है, हमें जो बात बता रही है कि हमें आज पता चल रही है, हम तो ईमान करता है, हमें तो खुशी दीदी स्थिति पर निकल नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी हमें निकल गया स्थिति पे। इन चीजों को हमसे आज तक कोई ने जिक्र नहीं किया। यार कह रही है तुम्हारे सामने बताती है, उनकी लड़की अपने बाप से बताएंगी हमें भी नहीं पता, हमारी बेटियों ने भी, हमने भी आज तक कुछ जिक्र नहीं किया। तुम अपनी बेटी से पूछो, तुम अपनी थी बात पता कौन चीज। और एक एक चीज की पता है दीदी से। हमने तो जब ये सपना ने ये जो वीडियो डाला है ना, उसमें पता लगा है कि भाई इस तरह का मारपीट नहीं, तो वीडियो नहीं, इसमें इसको बोला ना तुमने, क्या जी? जेपी को जब तुम मिलने गई तब ये बात है इसको बोली है ना जेपी को, इसने एक दिन मुझे इसने बताई, तो मैं बोला भाई जेपी ये तो बहुत गलत बात है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मौसा जी बोल रहे हैं कि जब अंशु के पापा को मैंने ये वाली बात बताई थी, पापा जी वाली, कि इस नज़रों से मुझे देखते हैं, तब अंशु के पापा ने ये वाली बात मौसा जी को भी बताई थी। अभी आपने लास्ट में सुना होगा। मतलब ये बात मैंने सबको बताई थी, फिर भी किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और आज मैं अंशु से एक बात पूछना चाहूँगी, बस एक बार वो दिन याद करे जो मैंने झेला है, क्योंकि अंशु से ज़्यादा मुझे इस दुनिया में सच में कोई भी नहीं जानता है। और अंशु आज मतलब इतनी चेंज हो गई है, सारी चीज़ें, उसका जो फेस है, मैंने वो वीडियो में देखा, मुझे बहुत दुख भी होता है और काफ़ी सारी चीज़ें सोचती भी हूँ। तो चल भाभी छोड़, सिर्फ एक लड़की होने के नाते बस इतना सोच, जो मेरे साथ हुआ था क्या वो सही है, या फिर जो भी ये बातें हैं किसको नहीं पता है, तुम सबको पता है। और ख़ास करके सबको भाड़ में जाने थे, तुझे पता है। तेरे तो जब ये हरकत हो रही थी ना, जब तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, ये हरकत जब हो रही थी, और जब राजवीर जी ने इस चीज़ पे भी मेरा साथ दिया था, उन्होंने रिएक्ट किया इस चीज़ पे, पापा जी को भी खूब सुनाया था, मम्मी को भी खूब सुनाया था कि क्या कर रहे हो आप उसके साथ में, तो क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आज अंशु मुझसे बोलती है कि जो मेरे पापा और मौसा जी गए थे वो वीडियो लगाओ। ये सुन ले, और भी है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, और भी हैं बहुत सारी बातें। मैंने ये बातें क्यों नहीं बताई कि घर की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, पर मैं गलत नहीं हूँ भाई, मैं कब तक सहूँ इन चीज़ों को। कहते हैं ना कि करने वाले से बड़ा गुनाह होता है सहना। मैंने ये चीज़ें सही, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने क्यों सही। उस घर को बनाने के लिए मैं पूरी ख़त्म हो गई, पर उस टाइम पे क्यों सही, चलो कोई बात नहीं, राजवीर जी उस टाइम पे मेरे साथ थे। ड्रिंक करके इतना भी होश नहीं रहता कि आप किसको किस नज़रों से देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन तुम्हारा विश्वास कर लेगा। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ चीज़ें कभी रुकी नहीं। ये चीज़ कौन जानता है? सिर्फ अंशु जानती है। अंशु तो वीडियो में मेरी कोई सफाई मत दे, मैं नहीं कोई मैं सफाई दे तू या मेरी साइड हो, मत हो। सिर्फ इतना बोलना, जो भाभी ने ये कल वाली वीडियो डाली है और जो भाभी बोल रही हैं कि ये सब कुछ भाभी के साथ हुआ था या नहीं हुआ था, इतना सिर्फ एक लड़की होने के नाते ज़रूर बोलना। और किसको नहीं पता, सबको पता है। ये बात मैंने मामा जी भी, जब लड़ाई हुई थी ना, यही चीज़ टॉपिक हुआ था, मामा जी भी आए थे। जब मामा जी को मैंने बात बोली थी अंशु के पापा को कि मेरे साथ इस नज़रिए से देखते हैं, ये ऐसी ऐसी हरकत देती हैं। दादाजी को मैंने बोला था, राजवीर जी को मैंने बोला था। उसके बाद मामा जी ने खुद अभी देखो बोला कि मौसा जी को भी ये वाली बात पता थी कि हाँ तुमने जब जेपी को बताई थी तो उन्होंने भी मुझे बताई, तो मैंने बोला ये गलत है। सबको पता था। इसमें भी बोलते हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को रोटी नहीं, उन्होंने कसर कौन सी छोड़ दी मेरे साथ। फिर बोलते हैं कि सपना हर चीज़ का प्रूफ रखती है, सपना को बदनाम। फिर भी इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, फिर भी लोग क्या समझते हैं कि इसको और दबाओ। मतलब मुझे
इस टाइम पे ऐसे मजबूर किया जा रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, ख़त्म ज़िंदगी मेरी बस। मैं तुम लोगों से ना कोई प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, चैन से जीने दो ना। मेरा ये नाम जपना, मेरा टॉपिक ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारा कर दूँगी। अब बात करते हैं कि अंशु ने बोला पुलिस केस क्यों नहीं करती हो। अंशु, तूने ही समझाया था ना कि ये अपनी घर की इज्जत, तुम जितना पुलिस, ये जितने मेरे पास एविडेंस है ना, जितने प्रूफ है सारी चीज़ों, इनसे पता क्या होगा, हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे साथ, मारा पीटी से लेके पापा जी की हरकत, तुझे भी पता है मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखती हूँ। तो पुलिस तो सबूत मांगती है, वो मेरे पास सारे हैं। कहाँ जाएंगे? जेल में। तो कहते हैं ना कि संस्कार, वो आज भी मैं अपने दिखा रही हूँ कि इनकी FIR ना डाल के ये लोग बाहर चैन से जी रहे हैं ना, कि आज यहाँ घूम वहाँ घूम, फिर भी मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगी इनको अंदर जाने में। और जो इनका आप पलट पलट के साथ दे रहे हो, जब सब कुछ पता होते हुए कि इतना सब कुछ इन्होंने किया है, फिर भी आप मेरे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हो, सारी चीज़ें। तो मेरे अंदर तो फिर भी संस्कार छोड़ो कि आज मैं अपना वो बहू वाला फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ कि आज ये आज़ादी से घूम रहे हैं। वरना मैं केस पे आऊँ तो ये अंदर ही नहीं जाएंगे। जिन हिसाब से इन्होंने मेरे साथ हरकतें दी हैं, सारी चीज़ें की हैं, दहेज प्रथा को लेके क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज़ का प्रूफ रखा है मेरे पास बेटा। इतना कुछ सहने के बाद, और ये प्रूफ एक बार में नहीं आते, इंसान इतना सहता है ना, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि या तो सुसाइड कर लो या फिर जीने के लिए अपने आप को प्रूफ रखो कि हाँ देखो हम सही हैं। कोई गलत नहीं प्रूफ रखना भाई। आज मैं, कोई मुझे मार भी जाए, मेरे पास कोई प्रूफ ना हो, जैसे राजवीर जी के साथ हुआ, किसी के पास कुछ है नहीं है, मुझे कोई मार जाए तो मैं तो इतना रखती हूँ ना कि मेरे साथ थोड़ी सी भी कोई छेड़खानी की कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ का प्रूफ तो रखती हूँ कि देखो सामने वाले ने मुझसे ये बोला, हर एक चीज़ का। तो इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, अकेली हूँ। आज मेरा हस्बैंड होते तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अंशु मेरे हमेशा साथ थी हमेशा मेरे, हर एक बुरे टाइम में, हर एक अच्छे टाइम में। आज वो भी नहीं है मेरे साथ, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये चीज़ अंशु से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। टाइम है जब हम अकेले पड़ते हैं ना, कहते हैं ना कि तुम एक ही सही हो, सब लोग गलत हैं। बिल्कुल नहीं भाई, वो अपनी जगह सही होंगे। यही चीज़ें जो दोहरा रहे हैं, ये चल रही हैं, ये आज की हैं ही नहीं, ये पुरानी चीज़ें हैं। आज मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो न किसी की हिम्मत थी, न कुछ थी, और अच्छे से मैं भी अपना जीवन काटती। मुझे भी ये प्रूफ खेलने की कोई ना ज़रूरत पड़ती, ना अपने आप को एक सच्चा दिखाने की। पर पता नहीं कैसी दुनिया है ये। और रही बात आप लोगों की ऑडियंस की, आप लोग पता है ना कि इतना सहने के बाद आपकी बहन या बेटी या कोई भी बहू, कोई सहन कर सकती है ये चीज़ें और फिर रह सकती है उस घर में। फिर भी मैं रही, निभाया। उससे ज़्यादा चीज़ें होने लगी। मैं अकेली हूँ, मैं क्यों सहूँ ये चीज़ें जो उस घर में मैं कैसे रह लूँ, जिस घर में हर एक मिनट मुझे ये डर लगता हो कि मेरी ऊपर लांछन ना लग जाए, मेरे को कोई छेड़ ना दे, या फिर एक अनसेफ्टी फील हो मेरे अंदर। मैं क्यों रहूँ ऐसी जगह। फिर तुम गाली दो साले को, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि तुझे कोई कब तक रोकेगा, तू तो भागेगी, तेरा ये वो उल्टी सीधी बकना। तो आप लोग बताना कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। अब तो लोग ये भी बोलने लग गए हैं कि रिकॉर्डिंग की देवी। मैं अपने आप को, मतलब यही चीज़ें, और कोई सामने वाला रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा है। बात तो एक ही जगह से होती हैं, वो भी करे ना, वो बातें भी तो होनी चाहिए ना उनके पास, तो वो नहीं कर पाता क्योंकि वो ग्रुप है पूरा, वो सब लोग साथ हैं। मैं आज अकेली हूँ, मेरे पास बस मेरी सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं होता। इसी वजह से ही रखना पड़ता है। अगर मैं गलत हूँ तो वो मुंह से बोल के वीडियोस बना रहा है, क्या आपको लगता है कि वो प्रूफ दिखा के वीडियोस नहीं बनाते? ऐसी है ये दुनिया। यहाँ भी मुझे गलत प्रूफ करने के लिए मैं अपनी सच्चाई दिखा रही हूँ, उसमें भी लोग अरे ये तो वो रिकॉर्डिंग की देवी है, ये तो ये सुनाती रहती है। उनमें सुनो कि हो क्या रहा है। यही चीज़ भगवान न करे किसी आपके घर में बीते, जब आपको कैसा लगेगा।
आज आप मेरा मजाक उड़ाते हो, ये चीज़ें आपको मजाक लगती हैं। जब आपकी बहन पे, आपकी बेटी पे जब बीतेगी ना, तब इन चीज़ों को फील कर पाओगे आप। अंशु, मैं तेरे से कहूँगी पर्सनली, तूने मुझे कभी माँ माना, भाभी माना, जो भी माना, एक लड़की होने के नाते सोच, कल को तेरी शादी हो, ये चीज़ तुझ पे बीते कि तेरे फादर इन लॉ इस नज़र से तुझे देखे, उस घर में तू कैसे रहेगी? वो तो छोड़, जो मैंने बोला तेरे ऊपर ये नज़र थी, क्या ये भी मेरा कहना गलत है या फिर तेरे साथ नहीं हुआ था? तो भूल जा, मैं तेरी भाभी, मर गई तेरी भाभी, ख़त्म। तो सिर्फ एक लड़की होने के नाते सोच, बोल। तूने तो सामने चीज़ें देखी हैं, तो काम में गलत हूँ मैं यहाँ पे? कोई नहीं, और मेरे साथ भगवान है, और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी बच्चियों के साथ बहुत। और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, भाड़ में जाए ऐसी प्रॉपर्टी, सब आग लग जाए इसमें, पर मुझे जीने दो आप लोग प्लीज़। इन टॉपिकों को खींच खींच के रोज़ मत लाओ। मैं कहीं एंजॉय कर रही हूँ ना, तो मुझे एंजॉय करने दो। आज मैं शादियों में आई हूँ, तो यहाँ भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रही, तो जीने दो मुझे। और जब आप इतने पॉपुलर हो, सब लोग, जितने भी लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आप खुद के ऊपर बनाओ, अपनी लाइफ के ऊपर बनाओ। मुझे छोड़ दो, मैं चाहे बुरी हूँ या मैं अच्छी हूँ, मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पे। आज से मेरा नाम लेना बंद करो, छोड़ दो, मुझे जीने दो अपनी लाइफ। क्योंकि जितना मैंने इस गंद में लाइफ जी है ना, उतना सह के भी सबको देवता बनाया है मैंने, कि देखो वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। इसी से कहते हैं कि बहू इतना सहा, कहते हैं ना हर किसी के घर में लड़ाई होती है, कोई सोशल मीडिया पे नहीं रखता। मैंने नहीं रखी थी आज तक, हमेशा इनको देवता ही बनाया कि देखो मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं, मेरा घर परिवार इतना अच्छा है, मैं इतनी लकी हूँ, ऐसा किस्मत वालों को मिला। हमेशा मैंने चीज़ें सही हैं। जब कोई बच्चा ही नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी इस नज़रिए से कोई देख रहा है, तो मैं सोचो क्या बीतती होगी, कैसे रह लोगे तुम? तो एक लिमिट होती है सहने की भी, मजबूरियाँ। तब जाके ये लास्ट में फैसला है, क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं खड़ा होने के लिए, बचाने के लिए मुझे। तब अकेली इतना संघर्ष कर रही हूँ मैं। उसमें भी क्या लगता है, ड्रामा, फैमिली। भाई तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें बीती नहीं है। और मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, भाई मैं बच्चों को पाल रही हूँ, सारी चीज़ें। दूर हट जाओ ना मेरे नाम से, मुझे जीने तो अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, खुश हूँ। खुश रहने का क्यों नहीं है भाई मुझे हक? मुझे जीने दो। अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इतना सब कुछ, मतलब डिप्रेशन में डालने की पूरी कोशिश की जा रही, फिर भी इंसान उठ रहा है, अपनी बच्चों के लिए जी रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी बच्चियों को कौन पाल लेगा? एक नाम दे तो वो पाल लेंगे, मैं मर जाती हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाती हूँ, कि वो पाल लेंगे। कोई नहीं। क्या मेरी बच्ची मेरे बिना जी लेंगी? पापा भी नहीं है, मम्मा भी नहीं, कोई नहीं, सब यही चाहते हो आप लोग। अंशु, तेरे पास तेरी फैमिली है, मेरे पास पता कोई भी नहीं, मेरे पास मेरी बच्चियाँ हैं, तो मुझे जीने दो, रहो खुश। और ज़्यादा प्रूफ खेलना है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी करनी, एक दिन कर लो, बैठ के कर लो, ख़त्म कर डालो। मैं तो मथुरा रह रही हूँ ना, आ जाओ मथुरा, एक दिन ख़त्म कर डालो सब कुछ। या फिर मुझे मार दो, या फिर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दो। एक चीज़ कर लो। ये रोज़ रोज़ का खेल, ये गेम, कोई कुछ आके बोल रहा है, कब तक? एक दिन क्लियर कर लो ना जो है। और ज़्यादा अगर केस का ही शौक चढ़ा हुआ है, तो मुझे उस स्टेज पे मत पहुंचाओ कि सब जेल में सड़ें। फिर क्यों करना है? मैं वो भी कर दूंगी, अगर ऐसा ही कुछ है मैं वो भी कर दूंगी। अगर मैं लीगली चली भी गई ना, तो देखो जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है, वो भी मेरी बच्चियों पे आएगा, क्योंकि सिग्नेचर मेरे हैं, और उसके बिना कुछ होगा नहीं। पैसा मैंने दिया है खुद अपने बैंक अकाउंट से, वो पैसा भी मेरे पे आएगा। रही बात जो इन्होंने हरकतें दी हैं, उस हिसाब से जो कहाँ जाएंगे ये भी तुझे पता है अंशु। आ जाओ मैं लीगल, तो ये भी जवाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे देना। क्या मैं गलत थी उस जगह पे? क्या पापा जी उस जगह पे सही थे जो उन्होंने हरकतें दी थी? अगर सही थे ना, तो भगवान करे ऐसे ही ससुर जी